वकला ने मुल्जिम रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। मुल्जिम यूट्यूबर ने वकला को धमकियां दी, जहां पर हाथापाई तक बात पहुंच गई। कराची के डड्डू वकील बरसाती गुटखा मावा खाने वाले वक्त ये गेट से दाखिल होते उनके साथ 15 से 20 नामालूम गार्ड के एक वकील साहब को धक्का दिया। उसके गार्ड पहले खुद हमलावर हुए। छोटा सा टेलर था जो हमने उसको दिखाया है। ये वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं। मैं हूं नासिर भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सिटी कोर्ट में, जहां आपसे कुछ देर पहले एक वाकया हुआ। उस वाक़े में मुल्जिम को पेश किया गया और मुल्जिम यूट्यूबर ने वकला को धमकियां दी और वकला को धमकियां भी वीलॉग बनाते हुए दी थी। और आज वो फिर वकला के आमने सामने हुआ और जब रूबरू हुए तो मामला ख़राब हो गया, जहां पर हाथापाई तक बात पहुंच गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अली सोलंकी एडवोकेट, जो इस वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं और इस तमाम तर चीज़ों की उनको मालूमात हैं और वो मौजूद भी थे और उन्होंने ही इस पर आवाज़ बुलंद की थी। इसके अलावा एक बात और वाज़ेह करता चलूँ आपको कि यहाँ पर इस वक्त रियाज अली एडवोकेट, जिनके साथ ये हाथापाई का मामला हुआ, सारी चीज़ें हुई, उनको इस वक्त जो है धमकी आमेज़ फ़ोन भी आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रियाज अली साहब, ये बताइएगा कि मामला था क्या, इसने ऐसा क्या बोला था मुल्जिम रजब भट्ट ने जिस पर जो है वकला इतना तैश में आए? कि रजब भट्ट के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था ऑनरेबल कोर्ट, सेशन कोर्ट के थ्रू। एक ऑर्डर हुआ था नमाज की बेहुरमती। इसने एक नमाज की बेहुरमती की थी, एक वीडियो बनाई थी और सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद हमने इसके खिलाफ हैदरी थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद ये 1 साल के लिए यहाँ से चला गया, भाग गया, नहीं आया। उसके बाद फिर जब उसका PCL में नाम आया, प्रोटेक्टिव बेल 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद 19 तारीख को सिटी कोर्ट आया। तो सिटी कोर्ट आने के बाद सिटी कोर्ट के वकला बरादरी ने अच्छे तरीके से पेश आए, उसको अजरक तक पहनाया। उसके बाद जैसे ही उसकी बेल होने के बाद वो बाहर जाकर फिर शेयर हुआ। उसने वकला के लिए नाज़ेबा अल्फाज कहे, उसने मेरे लिए नाज़ेबा अल्फाज कहे। उसने कहा कराची के डड्डू वकील बरसाती, फिर उसने कहा कि कीड़े मकोड़े बरसाती, फिर उसने कहा गुटखा मावा खाने वाले वकील। इस किस्म के उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज के। ये अपने वकील के साथ आते हैं। वकील के साथ आने से पहले ये एक गेट से दाखिल होते हैं, उनके साथ 15 से 20 नामालूम लोग, इसके गार्ड वो होते हैं। जैसे ही आते हैं तो लाइव व्लॉग बनाते हुए, जिस तरह व्लॉग बनाते रहते हैं, इस तरह व्लॉग बनाते हुए उन्होंने क्या किया, एक वकील साहब को धक्का दिया। फिर हमलावर हुए, वो तेश में आए। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पहले भी धमकियां दी हैं, 19 तारीख से मुसलसल मुझे धमकियां मिल रही हैं। ये जो वाकया पेश आया, उसके गार्ड पहले खुद हमलावर हुए। हमलावर होने के बाद लाजमा डिफेंस तो करेंगे हम, सेल्फ डिफेंस तो हम करेंगे वकला। उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हुआ। तो ये मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि आप मुझे बाहर से कंप्लेंट्स आ रही हैं और आप हमारे लिए कुछ करें। तो उसी असना में इन्होंने कॉल रिसीव की और इनको धमकी, जान से मारने की तक धमकी की, आपको जान से मार देंगे। वो रिकॉर्डेड है। तो हम अपने वकील भाई को तो नहीं छोड़ सकते किसी के रहमो करम। रियाज सोलंकी साहब के साथ हैं और हम इस पर बिल्कुल एक्शन लेंगे कि जिसने भी वकला के साथ इस तरह का मिसबिहेव किया है। ये जो है कराची बाहर के और सिंध के वकीलों का एक छोटा सा टेलर था जो हमने उसको दिखाया है। और वकील को गाली देना, हम समझते हैं कि सब वकीलों को गाली देना है। और मैं समझता हूँ कि इतनी जो इसकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई इसको अभी तक मर्द नहीं मिला था जो इसको समझा सके, बता सके। शायद ये समझ रहा था कि कोई वो DHA का घर है जिसके अंदर रहता है और फैमिली व्लॉगिंग करके जो बोलेगा वैसे ही होगा। ये वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं। आप उनकी तजलील करोगे तो हम उससे ज़्यादा आपकी तजलील करेंगे। तमाम तर सूरत हाल हमने अपने नाजरीन के सामने रखी कि वाकया हुआ क्या था, किस बेस पर हुआ, किस वजह से हुआ। लेकिन एक बात है कि वकला ने मुल्जिम रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट आइंदा जब ये पेशी होती है तो उसमें क्या इकदाम होते हैं कराची बार की तरफ से, क्या गार्ड्स को आने की इजाज़त होगी या नहीं होगी और क्या तय पाएगा, ये इजलास में फ़ैसला किया जाएगा।